प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज रिसर्च स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, आज हम टॉपिक वही ब्लड वाला अपना चल रहा है, तो उसका अगला पार्ट जो हम ब्लड का पढ़ाने जा रहे हैं कि आरएस फैक्टर क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि किस ब्लड ग्रुप वाले को किस ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, जैसे मान लिया मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किसका ले सकता हूँ? मैं ए का ही ब्लड ले सकता हूँ, उस व्यक्ति का ब्लड ले सकता हूँ जिसका ब्लड जो है ग्रुप ए होता है। क्यों? आप इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसको केवल याद करने के लहजे से देखिएगा कि ए जो है किसका लेगा? अपनी ही जाति वाले का ब्लड लेगा, मतलब ए किसका लेगा? ए का ही लेगा, ठीक है। और ओ का लेगा। ओ का क्यों लेगा? क्योंकि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ओ सबको ब्लड अपना दे सकता है। इसका मतलब ओ से सब ले सकते हैं, तो इसलिए एक ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ। अब जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मान लिया मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। तो मैं जब लूंगा तो अपने ही जाति वाले का ब्लड लूंगा, तो मैं किससे ले सकता हूँ? बी से ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बी मेरी जाति का है, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मैं उसी का ब्लड ले सकता हूँ जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और किसका ले सकता हूँ? ओ का ले सकता हूँ। ओ का इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो सबको दे सकता है। इसका मतलब ओ से हर कोई ब्लड ले सकता है, ठीक है। अब ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं किससे लूंगा? अब यहाँ पे सभी की जातियां इसमें मिल रही है। देखिए, ए है मतलब ए से भी ले सकता है, बी है मतलब बी से भी ले सकता है, ए बी है मतलब ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, ठीक है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ये एक खास बात है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो केवल ओ से ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या नियम लागू हो रहा है? जाति वाला, कि मतलब ये ओ वाले हैं तो ओ से ही लेंगे, ना तो ए से लेंगे, ना बी से, ना ए बी से। समझ में आया? तो ओ ब्लड ग्रुप वाला किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ओ जो है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसको बहुत ही समस्याएं पैदा हो सकती हैं यदि उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो, क्योंकि वो केवल ओ से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। हाँ, दे सबको सकता है, वो जो है अपना ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि किस ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है। अब हम बात करते हैं आरएस फैक्टर की। जब किसी व्यक्ति को ब्लड जो है डोनेट किया जाता है और वो ब्लड किसी को जब चढ़ाया जाता है, तब उसमें ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद, ये ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद भी उनमें एक चीज और चेक की जाती है, वो होता है आरएच फैक्टर, ठीक है। आरएच फैक्टर क्या होता है? अगर हम आरएच फैक्टर नहीं मैच करके यदि ब्लड किसी को चढ़ाए तो हो सकता है यदि उसका आरएच फैक्टर डिसमैच हो गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो आरएच फैक्टर ब्लड चढ़ाते समय बहुत ही आवश्यक है कि इसको चेक किया जाए। तो देखते हैं आरएच फैक्टर क्या होता है। आरएच फैक्टर का पूरा नाम होता है रीसस फैक्टर। अब मैं बता दूं रीसस क्या होता है। रीसस एक प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी के बाहरी सिरे पर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आरएच फैक्टर हो गया। अब एक वीनर नाम के वैज्ञानिक थे, ये वीनर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि जो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं, उन बंदरों का ब्लड निकाला और उनको जो है माइक्रोस्कोप के जरिए चेक किया जब ब्लड को, तो किसी बंदर के का जो ब्लड का आरबीसी था वो इस तरीके से था, मतलब आरबीसी गोल होती है तो उसके ऊपरी भाग पर इस तरह का निशान जब पाया गया ए के शेप में, त्रिभुज के शेप में, तो वो तो समझ गए ये तो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। और जिसके आरबीसी के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया गया कर्व बी के शेप का, तो समझ गए ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन उन्होंने देखा कि किसी के ब्लड में जो है एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वो स्ट्रक्चर इस तरीके का था, चौकोर ऐसे स्ट्रक्चर था।
इस तरीके का आयताकार स्ट्रक्चर था। तो उन्होंने कहा कि बताओ ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ये कौन सा भाई, ये क्या है जो मतलब चौकोर टाइप का बना हुआ है, किसी में है किसी में नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे बंदरों का जब ब्लड टेस्ट किया तो पता चला कि किसी के आरबीसी के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये मान लो ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ के ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई गई, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये आरएच फैक्टर है, आरएच पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब वो होता है जिसमें बायोलॉजी में ये होता है कि जिसमें कोई चीज पाई जाती है वो पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। जैसे अभी कोरोना का टाइम था तो इसमें जिसमें कोरोना पाया गया वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसमें नहीं पाया गया वो कोरोना निगेटिव हो गया। तो उन्होंने देखा कि जिसके आरबीसी के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर मिला, इस तरह चौकोर आयताकार स्ट्रक्चर मिला, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया आरएच पॉजिटिव, मतलब रीसस पॉजिटिव। ये इस तरह इसको क्या कर दिया गया, रीसस पॉजिटिव, मतलब इसमें रीसस प्रोटीन उपस्थित है, ठीक है। और जिसके ब्लड में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पाया गया, बिल्कुल ऐसे था, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ऐसे था उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, उसको क्या बोला गया, उसको रीसस नेगेटिव, मतलब आरएच नेगेटिव बोला गया। इसका मतलब उसमें ये रीसस प्रोटीन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब मैं बता दूं कि वो आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव इसी आरबीसी के ऊपर होता है, तो इसमें भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ना पाया जाए, इसमें भी आरएच पॉजिटिव हो सकता है, इसमें भी होता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें ए और बी का कोई शेप नहीं पाया जाता, लेकिन उसमें भी ये आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव हो सकता है, मतलब रीसस प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि ब्लड किसी को चढ़ाते समय ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद साथ साथ इस आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव को भी चेक किया जाता है, तभी ब्लड चढ़ाया जाता है। यदि मेरा ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, मतलब मेरे आरबीसी में ये रीसस प्रोटीन पाया जाता है, तो मैं केवल रीसस पॉजिटिव वाले का ही ब्लड ले सकता हूँ, रीसस नेगेटिव वाले का नहीं ले सकता हूँ। यदि मैंने आरएच पॉजिटिव वाले का, मतलब जैसे ये आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, रीसस पॉजिटिव है, तो रीसस पॉजिटिव का ही ब्लड मैं ले सकता हूँ। जैसे मैंने किसी का ब्लड लिया तो मैं, जैसे मेरा ओ है पॉजिटिव है, इसीलिए कहा जाता है ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव। आप लोगों ने सुना होगा ना, मेरा ए बी निगेटिव है, वो कहता है मेरा ए निगेटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वगैरह क्या है, कहते हैं ए निगेटिव बी पॉजिटिव। ये निगेटिव पॉजिटिव जो है होता है, यही आरएच फैक्टर की बात करते हो लोग, ठीक है। तो जिसका आरएच नेगेटिव रहेगा वो आरएच नेगेटिव का ही ब्लड ले सकता है, जिसका आरएच पॉजिटिव रहेगा वो आरएच पॉजिटिव का ही ब्लड ले सकता है। यदि आपने पॉजिटिव को निगेटिव दे दिया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, यदि आपने निगेटिव वाले का पॉजिटिव दे दिया तब भी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब जिसका आरएच पॉजिटिव है, मतलब ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव का ही ब्लड लेगा, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव का ब्लड लेगा। यदि ए पॉजिटिव वाले का ए निगेटिव चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से आपने क्लियर जान लिया कि आरएच फैक्टर क्या होता है, रीसस क्या होता है, ये किस में पाया गया था, ये बंदरों में पाया गया था। ये रीसस एक प्रोटीन होता है, उसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि इस तरीके का उन्होंने पाया वीनर ने। तो ये ब्लड चढ़ाते समय इस चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे, कभी कभी आप देखते होंगे केस ऐसे आ जाते हैं कि जो है कम जानकारी की वजह से जिसका ब्लड मिला उसी का चढ़ा दिया, चाहे वो आरएच पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है। तो इस तरीके से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हमें जब भी किसी को ब्लड चढ़ाना हो तो डॉक्टर को चेक कर लेना चाहिए कि पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव वाला ही चढ़ाए, निगेटिव का निगेटिव का ही चढ़ाया जाए। तो इस तरीके से आपने आरएच फैक्टर मतलब रीसस फैक्टर आप समझ गए। चलिए देखते हैं आगे का। चलिए देखते हैं अब हम कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या होता है, मतलब सर्वदाता कौन होता है और सर्वग्राही कौन होता है।
तो यदि आपसे पूछा जाए, जैसे आप जानते ही अभी मैंने बताया कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, वो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप वो सबको ब्लड दे सकता है, ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मतलब ओ जो होता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को ब्लड जो है वो दे सकता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि ओ पॉजिटिव दे सकता है सबको कि ओ निगेटिव वाला सबको दे सकता है, तो आप कहेंगे कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव रहेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव रहेगा वही जो है सबको ब्लड दे सकता है, ओ पॉजिटिव वाला सबको ब्लड नहीं दे सकता है। ठीक है, तो कौन सबको ब्लड दे सकता है? ओ निगेटिव वाला। मतलब ओ निगेटिव का मतलब जिसके आरबीसी के ऊपर ना तो ए का शेप बना हो और ना ही बी की तरह कर्व बना हो और ना ही रिसस प्रोटीन की तरह जो चौकोर निशान अभी मैंने आयताकार बताया था वो बना हो। मतलब ये किसी के साथ भी जाके अपना एडजस्ट कर लेगा, मतलब चला जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं है, कहीं फंसने उसने वाला कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जो ओ निगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है, मतलब सर्वग्राही कौन होता है। तो अभी मैंने बताया था कि ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वो सभी से ब्लड ले सकता है, ए बी। ठीक है, और वो क्यों ले सकता है वो भी बताया गया था, पिछले वीडियो में भी बताया गया था, अभी भी बताया मैंने अभी कि ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि ए बी निगेटिव सर्वग्राही होता है कि ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, तो जो ए बी पॉजिटिव होता है वो सर्वग्राही होता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा वो सभी ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके आरबीसी के ऊपर ए का भी शेप बना होगा, बी का भी शेप बना होगा और रिसस प्रोटीन वाला जो चौकोर शेप मैंने अभी आयताकार बताया वो भी बना होता है। तो ये एकदम दुरुस्त होता है। ये कहता है कोई भी आ जाओ हम पंगा ले लेंगे, सबसे निपट लेंगे, क्योंकि मेरे पास 3 हथियार हैं। ठीक है, तो जो ए बी पॉजिटिव होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है, मतलब सर्वग्राही होता है। अब देखते हैं एक ब्लड से रिलेटेड, रक्त से संबंधित एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, वो क्या है हम बात करते हैं उस पर। ठीक है, इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये घटना जो होती है ये आपने देखा होगा, कभी कभी किसी व्यक्ति के घर में मियाँ बीबी को केवल एक ही बच्चा जीवित रहता है, बाकी सब या तो पेट में ही मर जाते हैं या पैदा होते ही मर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। ये समझ नहीं पाते हैं कि ये किस वजह से होता है, तो वो होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस की वजह से। और लोग क्या समझते हैं कि कोई हमारे ऊपर कर करवा दिया है, भूत प्रेत हो गए हैं, इसलिए बच्चा हमारा टिक नहीं पा रहा है, मर जा रहा है। बहुत तरह का झाड़ फूक करवाते हैं। तो उन्हें समझना चाहिए कि ये ब्लड से रिलेटेड एक गंभीर समस्या है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस को हम समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, यदि कोई मेल हो, मतलब पुरुष हो, और उसका जो ब्लड हो वो पॉजिटिव हो, यदि कोई पुरुष हो, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप मान लो कि पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कुछ भी, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, और मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप आप मान लीजिए कि निगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? निगेटिव है, और मेरा क्या है? पॉजिटिव है। मतलब पुरुष का पॉजिटिव है और महिला का निगेटिव है। और जब उनसे जो बच्चा जन्म लेगा, मतलब जब वो औरत प्रेग्नेंट होगी, कोई भी महिला जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसमें होगा क्या? क्योंकि मेल का तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का निगेटिव है, और अभी मैंने बताया कि जिसका ओ पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, निगेटिव वाला निगेटिव को दे सकता है। पॉजिटिव वाले का ब्लड निगेटिव वाले को चढ़ा देंगे तो वो मर जाएगा। ठीक है, सेम उसी थ्योरी पर ये जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस की घटना आधारित होती है। तो जब 2-3 महीने का बच्चा होता है तो पेट में ही मर जाता है, या तो जन्म लेने के तुरंत बाद ही वो बच्चा मर जाता है। क्यों मर जाता है, अब इस पे बात करते हैं। जिस थैली में, माँ के पेट में, गर्भ में, जिस थैली में, जिस इम्यूनिटी सैक में बच्चा पैक रहता है, ठीक है, जब वो फट जाता है, जन्म के समय वो थैली फट जाती है, और जब फट जाती है तो उसमें क्या होता है
महिला का ब्लड और पुरुष का ब्लड जो है वो आपस में मिल जाता है, और मिल जाने की वजह से वो क्या हो जाता है, बच्चा मर जाता है, उसका खून जम जाता है, मतलब बच्चा मर जाता है। इस कंडीशन से एरिथ्रोब्लास्टोसिस से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए, प्री मैच्योर डिलीवरी करवा सकते हैं। जैसे बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है, लेकिन आप उसको जन्म लेने से पहले 8 महीने में ही ऑपरेशन के जरिए उस बच्चे को बाहर निकाल लें, मतलब उस समय जो है इम्यूनिटी सैक, कहने का मतलब जिस थैली में बच्चा रहता है वो थैली फटी नहीं होती है, तो माता का और पिता का ब्लड जो है आपस में मिल नहीं पाता है, तो वो बच्चा जो है जीवित रह जाता है। इस तरीके से इस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस की घटना क्या है, क्यों लोगों में बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं या गर्भावस्था में ही मर जाते हैं। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस की घटना है जिसकी वजह से ये हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये RH फैक्टर वाला एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो इसी तरीके की मिलती रहें और आप अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। दूसरी चीज़ है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो पूरा देखा करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।